guys, in this video I am telling about प्रीवियस लेक्चर। जैसे कि हाँ, मैंने आपको पहले इसके पिछले वाले लेक्चर में कुछ किंगडम्स के बारे में बताया था, 5 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आज हम उसके आगे बताने वाले हैं। अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, these were separate in टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे जो हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेपरेट किए गए थे, लेकिन ये सब को जो है यूनाइटेड कर दिया गया, यानी कि प्रोटिस्टा में इन सारे क्लासेस को प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया गया। ईस्ट भी प्रोटिस्टा का पार्ट है। 3 डोमेन सिस्टम बाय कार्ल हूज के द्वारा 3 डोमेन सिस्टम आया ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 16 RNA। 16 RNA के बेस पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, दैट इज़ आर्किया एंड प्रोकैरियो एंड यूकैरियो। आर्किया मीन्स किंगडम, आर्कीबैक्टीरिया का किंगडम आ गया, ये किंगडम ऑफ आर्कीबैक्टीरिया आर्किया, एंड प्रोकैरियो में आ गया मोनेरा यूबैक्टीरिया, एंड दैट इज़ यूकैरियो में आ गया प्रोटिस्टा फंगी प्लांट एनिमल। यूकैरियो में सबसे ज़्यादा। सो दैट इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो किंगडम मोनेरा, सबसे पहले किंगडम मोनेरा सोल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया होता है इनमें। ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं, और मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डाइवर्स बोल सकते हैं। सबसे धरती पे सबसे ज़्यादा अगर कोई भी जीव है तो वो है मोनेरा। अकर्स एवरीवेयर, जो कि सब जगह पाया जाता है, लाइक्स हॉट स्प्रिंग्स, डीप ओशंस, डेजर्ट्स, स्नो, हंड्रेड्स ऑफ हैंड सॉइल्स, गहरे से गहरे समुद्र में, खौलते लावे में, डेजर्ट रेगिस्तान में, बर्फीले जगह में। आपके एक मुट्ठी हैंड सॉइल में अगर आप एक मुट्ठी अगर मिट्टी भी लेते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दैट इज़ यूबिक्विटोज एंड कॉस्मोपॉलिटन, इंस्टेंट प्लांट एंड एनिमल्स। सो क्लासीफाई बैक्टीरिया को टू बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। पहला आर्कीबैक्टीरिया एंड दूसरा यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है, बिकॉज सेल वॉल इज डिफरेंट, बिकॉज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। इसका जो सेल वॉल होता है वो स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन इज ब्रांच्ड लिपिड, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रांच्ड और लिपिड होता है। मोनोलेयर्ड होता है, एक ही लेयर का होता है, और ये हेलोफाइल्स होते हैं। लिव इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं खारे पानी में भी ये रह सकता है। एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स यानी खोलते हुए लावे में भी पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका। गट ऑफ ruminant, gut of ruminant like cows, buffaloes, etc. And they produce biogas, gobar gas, major components of methane, CH4. So components का मेजर components क्या होता है मीथेन का? बायोगैस में जो सबसे ज़्यादा, गोबर गैस और बायोगैस में जो मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो मीथेन, H2S एंड CO2H2 होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वाला जो होता है वो मीथेन होता है। सो अगर आपको लिखना है टू इकोनॉमिकली एसेंशियल फॉर आर्कीबैक्टीरिया, तो वहाँ पे आप मिथेनोजेंस का जिक्र कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूबैक्टीरिया की। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन। सेल मेम्ब्रेन इज बाइलिपिड लेयर, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलिपिड लेयर होती है। यूबैक्टीरिया मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल कब होंगे? जब इनके पास फ्लैजिला होंगी। नॉन मोटाइल जब इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होंगी। सो नॉर्मल बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया में भी नॉर्मल बैक्टीरिया, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आती हैं। सो नॉर्मल बैक्टीरिया स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स होगा, मोस्ट डाइवर्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव, सबसे ज़्यादा डाइवर्स होंगे। यूबैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्स नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अभी भी आपके आसपास प्रेजेंट हैं। आपके बॉडी में
मतलब बोल सकते हैं 60 to 70% बैक्टीरिया ही हैं। मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेप, इसके सेप से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से, जैसे बैसिलस, ऐसे बैसिलस का सेप लॉन्ग होगा ऐसे, एंड ये होगा कोकस गोल स्फेरिकल सेप होगा, एंड ये होगा स्पाइरलम स्प्रिंग के जैसा, एंड ये होगा बेवरियो कॉमा सेप्ड। सो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ऑल बीजीए आर नॉन मोटाइल, जितने भी सारे बीजीए होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नो फ्लैजला। सो सेल वॉल इज रिजिड सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनियस सीट, मतलब इनकी जो सेल वॉल होंगी वो रिजिड होंगी और म्यूसिलेजिनियस सीट से सराउंडेड होंगी। सो यूनिसेलुलर बट कॉलोनियल फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल, ये तीनों जगह पे पाए जाते हैं। एल्गल ब्लूम, पॉल्यूशन, H2O, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन सॉस करते हैं प्लस प्लस, यानी कि ये जिस पे भी प्रेजेंट होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा और खुद भी उससे बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगा, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है। एनाबिना प्लस एजोला इज फर्न टेरिडोफाइट्स एंड दे हेल्प्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनाबिना प्लस एजोला दोनों मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। एंड एनाबिना एंड साइकेडल जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। वहीं बात करें फोटोसिंथेटिक मोनेरा, तो आ जाएगा यहाँ पे क्रोमेटोफोरा। क्रोमेटोफोरा में दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है फाइकोबिलिन प्रोटीन। फाइकोबिलिन प्रोटीन भी दो तरीके की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एक होती है सी फाइकोसाइनिन एंड एक होती है सी फाइकोइरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर को इंक्रीज करती है एंड सी फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड कलर को डिक्रीज करती है। सो दे गिव्स ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर को देता है। सो क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन प्रोटीन में जो सी फाइकोसाइनिन होता है उससे मिलकर ये बनाता है BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गा। यूजेज H2O एज इलेक्ट्रॉन एंड H+ डोनर O2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटो रिलीज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ऑक्सीजनिक। नोस्टॉक की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ BGA। दे हैव क्रोमेटोफोरा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये है नोस्टॉक का डायग्राम जो कि CO2 फिक्सेशन में मदद करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और ये हेटेरोसिस्ट होता है, थिक वॉल्ड होती हैं इनकी, थिक होती हैं इनकी वॉल। लार्ज सेल N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है एंड एनाइरोबिक होते हैं ये, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक जो कि लाइट की मदद से अपना खाना बना सकते हैं। सो सब इसमें भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हेटेरोट्रॉफिक की होती है। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पिगमेंट्स BGA ऑक्सीजनिक प्रिपेयर सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया anoxygenic. So do not use water and electrons and H+ donors. Use H2S and electrons and H+ donors. They have gas vacuoles. इनके पास gas vacuoles भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीडाइज केमिकल्स रिएक्शन, एनर्जी रिलीज, ATP फॉर्मेशन। कीमो ऑटोट्रॉफ में ये केमिकल रिलीज का रिएक्शन करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। सो NH3, NO2 एंड NO3 माइनस। नाइट्रोसोमोनास दैट इज नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। रोल इन मिनरल साइक्लिन PFS एक्सेट्रा दैट इज हेटेरोफिक्स, दैट इज इसमें भी आते हैं सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स मेजॉरिटी एंड पैरासिटिक कम से कम देखे जाते हैं।
सो पैरासिटिक्स में पाए जाते हैं, उनमें कुछ डिजीजेस कॉज हो सकती हैं: क्लोरेला, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, tetanus and citrus cancer. Citrus cancer is also caused by Xanthomonas citri. So इस क्लास में इतना ही, एंड इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले पार्ट को जानेंगे. सो थैंक यू, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है.